राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। दरअसल अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि ज्ञानवापी में पूजा हो गया। तो क्या मुद्दा ये है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाएगा, जैसे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ करके वहां पे राम मंदिर बना है। तो क्या अब जो बनारस में ज्ञानवापी है इसको भी तोड़ा जाएगा और तोड़ करके मंदिर बना दिया जाएगा? पूरा मामला समझिए कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये इतना आसान नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए पूर्णतः। ठीक है, क्यों आसान नहीं है ये हम बताएंगे, लेकिन अब तक क्या हुआ है पहले ये जान लीजिए। दरअसल अभी कोर्ट का आदेश दिया गया है कि जो व्यास जी का तहखाना है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में ही है, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे एक तहखाना था जो कि व्यास जी का तहखाना माना जाता है, कहा जाता है कि व्यास जी का तहखाना है। और इसमें पूजा पाठ होता था और ये पूजा पाठ 1993 तक होता था। 1993 तक ये पूजा पाठ होता था। उसके बाद सरकार ने डायरेक्ट इसको सील कर दिया, बंद कर दिया, वहां के पुजारियों को हटा दिया कि आज से अब पूजा नहीं होगी, ये मस्जिद है। ठीक है, तो क्या है कि अभी कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप ये तहखाने में, जहां पे सर्वे हुआ है, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, तो आप इस तहखाने में, जो व्यास जी का तहखाना है, यहां पे आप पूजा पाठ कर सकते हो। और पूजा पाठ रातों रात करवा भी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब ये हुई बात कि अब तक क्या हुआ है वहां पे। अब हम जानते हैं कि इतना आसान क्यों नहीं है। पहले तो एक बात जान लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ तहखाने के लिए ही कोर्ट ने बोला है। पूरा ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ठीक है, उसके लिए, पूरा के लिए नहीं है। ये सिर्फ तहखाने के लिए आया है। अभी भी बहुत सारे केसेस हैं वो चल रहे हैं ज्ञानवापी के नाम पर ही, अलग अलग जगह पे ज्ञानवापी के। ठीक है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ऐसे करके। लेकिन अभी जो कोर्ट का डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक तहखाने के लिए है, जिस तहखाने का नाम है व्यास जी तहखाना। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग दोस्त आते हैं, इस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाना क्यों आसान नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि इस तहखाने के ऊपर भी जो मस्जिद के कमेटी वाले हैं वो जाएंगे हाई कोर्ट, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अभी तो ये जो भी फैसला हुआ है वो निचली अदालत ने किया है। अब हाई कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे कि हम इस निचली अदालत के फैसले को नामंजूर करते हैं, इस पे आप देखिए। तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से देखेगी। ठीक है, यहां पे मुस्लिम पक्ष क्या हवाला दे रहा है। एक आर्टिकल है संविधान में हमारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये कानून क्या कहता है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। ये कानून कहता है कि 1947 आजादी के पहले, ठीक है, जो भी मंदिर को मस्जिद बनाया गया या फिर जो भी कुछ किया गया तोड़ फोड़ के, 1947 के बाद इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी समझिए कि अगर कोई भी मंदिर है 1947 के पहले और तोड़ करके उसे मस्जिद बना दिया गया है, तो अब 1947 के बाद इसका मंदिर नहीं बनाया जा सकता। अब ये मस्जिद है 1947 के बाद, तो अब वही रहेगी। ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इसी का हवाला दे रहे हैं कि जब इसका पुनर्निर्माण किया ही नहीं जा सकता तो कोर्ट इस पे फैसला कैसे दे सकती है। ठीक है, कि आप फिर से ले लो। लेकिन हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि ये इसमें पूजा जो है वो किया जा रहा था 1993 तक। ठीक है, तो पूरा संपूर्ण मिलाकर के एक ही बात आप समझ लो कि ये मुस्लिम पक्ष अभी हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पे अपनी याचिका डालेगा, वहां पे भी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इतना जल्दी ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। भले ही लोगों को दिख रहा है कि वहां पे मंदिर, मूर्तियां निकल रही हैं, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, लेकिन नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं और ये कोर्ट पे केस लेके जाने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अब तक हुआ क्या है आप लोग जान चुके हो। इतना आसान नहीं है ये भी जान चुके हो। लेकिन ये भी सही है
कि ये पूरा पहचान मिल रहा है कि ये मंदिर ही था। ठीक है, जिस तरीके से चित्रकारी और मूर्ति वगैरह मिल रहे हैं। हालांकि अब आपका क्या कहना है, आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, आप लोग क्या सोचते हो। बाकी जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, मिलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो।